पहले 3 मैचों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को जिस तरीके से धोया था, तो वहां पर हम सब मान चुके थे कि इस टीम को हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरीके का गेम पिछले मुकाबले में दिखाया वो काफी शानदार रहा था। और मतलब भारतीय टीम जिस तरीके से पिछले कुछ समय से क्रिकेट खेल रही है, बेखौफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, वहां पर एक ना एक मैच तो ऐसा आना ही था जहां पर भारतीय टीम के जो बैटर्स थे वो फ्लॉप होने ही थे। तो वही इस मुकाबले में देखने को मिला। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की ये हार भी जरूरी थी, क्योंकि उसको जो अपनी कमियां थी उनको भी समझना होगा। इस मुकाबले में जब भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया तो प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव दिखे। जहां पर एक बदलाव था, भारतीय टीम एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ में उतरी इस मुकाबले में, जहां पर ईशान किशन की रिप्लेसमेंट पर आए थे अर्शदीप सिंह। प्लेइंग 11 पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बैटर बाहर जा रहा है, उसकी जगह पर अर्शदीप सिंह बॉलर अंदर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो फिलॉसफी रही है भारतीय क्रिकेट टीम की, जहां पर 8वें नंबर तक बल्लेबाजी करते हुए बैटर्स रखे गए हैं, जहां पर लेकिन इस मुकाबले में प्रॉपर 4 गेंदबाज भारतीय टीम ने खिलाए, जहां पर अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, और जिस तरीके से जो गेंदबाजी रही काफी शानदार रही थी। लेकिन एक बैट्समैन जो कम था, उसी की वजह से यहाँ पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह था कि अगर ईशान किशन बाहर गए हैं तो क्या उनकी जगह पर एक बैट्समैन को अंदर आना चाहिए था। श्रेयस अय्यर जो कि बैठे हुए हैं बाहर, वो अंदर आ सकते थे 3 नंबर पर, वो भी बल्लेबाजी कर सकते थे। जिस तरीके के बल्लेबाज है काफी शानदार है। शायद वो टीम इंडिया के जो वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड में उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इस वजह से उनको मौका नहीं मिला। लेकिन एक ये भी हो सकता था कि श्रेयस अय्यर नहीं है तो आयुष बदौनी, शहबाज अहमद जैसे जो प्लेयर हैं वो हैं, उनको आप आगे की तरफ सोच कर रख सकते थे भारतीय टीम में। लेकिन वो सब भारतीय टीम ने बिल्कुल उस पर नजर नहीं दी। जहां पर तिलक वर्मा जो कि अभी इस सीरीज में नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट पर श्रेयस अय्यर जो आए थे स्क्वाड में, लगभग उस चीज पर बिल्कुल भी एकदम ध्यान नहीं दिया या नजर नहीं लगाई कि हमें श्रेयस अय्यर को मौका देना चाहिए प्लेइंग 11 में। वेल, जिस तरीके का मुकाबला, इस मुकाबले में भारतीय टीम की जो कमियां रही वो कि संजू सैमसन सबसे बड़ा डिसअपॉइंट इस सीरीज में कर रहे हैं, जो कि 4 मुकाबले हो चुके हैं जहां पर उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल पाए हैं। मतलब जिस तरीके से ये सीरीज जा रही है, एक ही मुकाबला बाकी है जहां पर भारतीय टीम ने 3 मुकाबला में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वहां पर तीनों मुकाबले जीते थे तो वो कमियां जो थी वो छिप गई थी, जहां पर संजू सैमसन के बिल्कुल रन नहीं निकले थे। लेकिन इस मुकाबले में मात्र 24 रन पर आउट हो चुके थे संजू सैमसन, तो वहां पर यहाँ अगर रन बनाते तो आगे के लिए उनके लिए आसानी होती। लेकिन अब 4 मैच के बाद लगभग संजू सैमसन के लिए मुश्किल बढ़ गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जहां पर दूसरे जो ओपनर है हमारे पास, अभिषेक शर्मा के साथ में ईशान किशन भी हो सकते हैं। तो मतलब जो टेम्पलेट इस मुकाबले में एक ही टेम्पलेट से खेलती हुई आ रही है, जो कि हमें देखने को मिला इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी जो रही थी, वहां पर इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा जो कि डक पर एक बार फिर से आउट हुए। हालांकि वो तो हर मुकाबले में आ रहे हैं, रन बना रहे हैं, उनके बल्ले से तो रन निकलेंगे ही निकलेंगे, एक आधा मैच से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन संजू सैमसन के लिए मुश्किलात बन सकती है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद जो 4थे नंबर पर आए रिंकू सिंह ने भी लक्षण दिखाए यहाँ पर कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप उनको ऊपर भी भेजेंगे तो वो ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और फिनिशिंग का वर्क देंगे तो वहां पर वो फिनिशिंग उन्होंने दूसरे मुकाबले में भी बता दिया था कि वो फिनिश भी कर सकते हैं मुकाबलों को। उसके बाद हार्दिक पांड्या वो नहीं चल पाए, चल जाएंगे आने वाले मुकाबलों में, जिस तरीके की वो पोटेंशियल लेकर आते हैं। लेकिन मुकाबले में जब बात आई शिवम दुबे की, उन्होंने ये बोला था भाई ऊपर से आप नहीं चल रहे हो, लेकिन मैं मिडिल ऑर्डर में आकर यहाँ पर संभाल सकता हूँ। जिस तरीके की ताबड़तोड़ हिटिंग शिवम दुबे ने इस मुकाबले में दिखाई वो काफी लाजवाब रही थी। जिस तरीके से स्पिनरों को इतना बल के साथ में जो छक्के लगाए, गगनचुंबी छक्के लगाए, इसमें जो सबसे लंबा छक्का लगाए 101 मीटर का शिवम दुबे ने, 1 ओवर में 29 रन इस जोड़ी के ओवर में उन्होंने लगाए, जहां पर इंडिया की तरफ से 3rd फास्टेस्ट 50 उनके बल्ले से देखने को मिली। पहले नंबर पर युवराज सिंह ने जो कि 12 गेंदों में लगाई थी, और पिछले मुकाबले में ही 14 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 50 लगाई थी, दूसरे नंबर पर वो थे। लेकिन इस मुकाबले में शिवम दुबे ने 15 गेंदों पर 50 रन बनाकर तीसरे नंबर पर। ये कहते थे पहले शुरुआत में कंपैरिजन तो इनका भी युवराज सिंह के साथ में हुआ था, और वैसा हमें लग भी रहा था कल के मुकाबले में कि शिवम दुबे के अंदर युवराज सिंह की आत्मा जैसे आ गई हो। लेकिन जो पारी खेली
लेकिन एक जो बल्लेबाज जब आउट होता है इस तरीके से, वो काफी ज्यादा निराशाजनक होता है कि मतलब किस्मत से आप नहीं भाग सकते। आप ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, शानदार रन बना रहे हैं, आपको बॉल हर गेंद ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ग्राउंड में फेंक दूंगा, लेकिन जिस तरीके से शिवम दुबे आउट हुए, हर्षित राणा का वो शॉट यहाँ पर गेंद लगती है हाथ पर मैट हेनरी के और स्टंप पर जाकर लगती है, उसके बाद आउट होते हैं। वहां से मुकाबला बिल्कुल लग नहीं रहा था, लेकिन जब तक शिवम दुबे खड़े थे वहां पर भारतीय टीम मैच में बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद मैच एक तरीके से हार गई थी। लेकिन तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की, उन्होंने जिस तरीके का डोमिनेंस दिखाया इस मुकाबले में। टिम साइवर्ट जो कि 2 मुकाबले से चले नहीं थे, इस मुकाबले में वो न्यूजीलैंड की टीम के पास होने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए अपने मान सम्मान की लड़ाई थी, जहां पर सीरीज तो पहले ही गवा चुके थे। वो 2 मुकाबले थे जहां पर 2 मुकाबले में लगभग अपने सम्मान के लिए इस मैच में खेलने के लिए उतरे। टिम साइवर्ट शुरुआत से ही ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पहले 2 मुकाबलों में चले नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में चले, जहां पर उन्होंने जो हिटिंग दिखाई, जसप्रीत बुमराह को वो शॉट लगाया था, एकदम लॉफ्टेड डाउन द ग्राउंड मारा था, वो काफी लाजवाब शॉट लगा था। जिस तरीके से जो शिवम साइवर्ट ने बल्लेबाजी करी, उसके साथ में डेवन कॉनवे लगभग शुरुआत में जिस तरीके से संभल कर खेल रहे थे, उसके बाद जो उन्होंने रुख अपनाया, कुलदीप यादव को जिस तरीके से छक्के लगाए, वो काफी शानदार रहे थे। जो प्लेयर जाने जाते हैं शुरुआत में संभल कर खेला, उसके बाद पारी को कैसे बिल्ड करना है वो डेवन कॉनवे अच्छी तरीके से जानते हैं। इस मुकाबले में काफी लाजवाब जो प्रदर्शन रहा न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम को समझना होगा कि जिस तरीके की फिलॉसफी पिछले कुछ समय से अपनाई है, 8वें नंबर तक जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटर्स को रख रहे हैं, यहाँ पर हर्षित राणा बल्लेबाजी कर सकते हैं और उसी फिलॉसफी के साथ आगे जाना जाएगी। लेकिन अपनी जो कुछ कमियां हैं वो उनको सुधार करने की जरूरत रहेगी भारतीय टीम को। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये हार का आना एक हार के तौर पर नहीं, बल्कि जो कमियां हैं उनको सुधारने के तौर पर देखेगा टीम मैनेजमेंट। वेल, इस हार पर भारतीय टीम की क्या आपका कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब तक के लिए वीडियो पर करने है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।